आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर बात करेंगे जो एक मंथली इनकम प्लान है, जिसमें आपको सिर्फ एक बार पैसा जमा करना है और अगले 15 साल तक, 20 साल तक या 30 साल तक इससे आपको मंथली इनकम होती रहेगी और फाइनल में मैच्योरिटी पर भी जितना पैसा आप जमा करेंगे उससे 2 गुना या 3 गुना आपको पैसा मिलेगा। तो क्या है ये स्कीम और कैसे मात्र 4.5 लाख रुपए जमा करके आप 5,000 रुपए हर महीने का विड्रॉल इसमें से लेंगे, यानी कि 5,000 रुपए महीने की आपको इनकम होती रहेगी अगले 20 सालों तक और फाइनल अमाउंट जो इसमें आपको मिलेगा वो 8 लाख रुपए से भी ऊपर का मिलेगा। यानी आपका पैसा लगभग डबल होकर भी मिलेगा और इसके बीच में आप इसमें से लगभग 12 लाख रुपए मंथली इनकम के रूप में यूज भी कर चुके होंगे। तो क्या है ये स्कीम, किस तरह से ये काम करती है और कैसे हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कई तरह से होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट SIP के रूप में भी होता है, जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, जिसमें आप हर महीने छोटा छोटा अमाउंट जमा करके एक बड़ा फंड इकट्ठा कर लेते हैं अगर आप कंटिन्यू एक लॉन्ग टर्म के लिए यानी 15-20 साल के लिए उस SIP को चलाते हैं। दूसरा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है लमसम में। और लमसम में क्या होता है दोस्तों, जैसे हम बैंक में FD कराते हैं, ठीक वैसे ही आप म्यूचुअल फंड के अंदर एक साथ पैसा इन्वेस्ट करके अपने पैसे पर ग्रोथ देख सकते हैं। यानी उसके 5 साल के बाद में या 10 साल के बाद में जितना भी उस पर रिटर्न मिलेगा उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन होगी वो फाइनल अमाउंट आपको मिल जाएगा। तीसरा, इसमें इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसके अंतर्गत भी आपको लमसम एक ही बार पैसा जमा करना होता है। उसके लिए जैसे लमसम में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें हमें किसी भी तरह का कोई विड्रॉल नहीं करते, यानी फाइनल मैच्योरिटी पर ही या उसका 10 साल 15 साल पूरा होने के बाद ही हम पैसा निकालते हैं। लेकिन SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के अंदर आप हर महीने छोटा छोटा अमाउंट निकालते रहते हैं, जिससे आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और आपका फंड भी ग्रो होता रहता है। अब इसमें दोस्तों कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एक तो आपको जो रिटर्न मिले वो एटलीस्ट 12 से 15% का रिटर्न हो। 12 से 15% का अगर रिटर्न आपको मिलेगा तो जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया यानी 4.5 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया है उस पर आपको हर महीने विड्रॉल तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जितना आपने पैसा जमा किया है उतना ही पैसा या उससे ज़्यादा पैसा आपको फाइनल मैच्योरिटी पर भी मिलेगा। तो मैं आपको अलग अलग प्लान्स बताऊंगा SBI के अंदर और जो एक्सिस बैंक के अंदर। एक्सिस के अपने म्यूचुअल फंड हैं, SBI के अपने म्यूचुअल फंड हैं। अब दोस्तों, हमें कैसे ये पता चले कि हम, वैसे तो बहुत सारी स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, SBI की खुद के ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, लेकिन उन सारी स्कीम में से हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि हमें 12 से 15% का या 15-16% का रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों, इसका सिंपल तरीका है कि आप उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को चेक करें, यानी प्रीवियस रिटर्न सिंस इंसेप्शन, जब से वो स्कीम शुरू हुई है, या पिछले 1 साल में या पिछले 3 साल में या 5 साल में उन स्कीम्स ने कितना रिटर्न प्रोवाइड कराया है। अभी अगर मान लीजिए कोई स्कीम 10 साल पुरानी है, अब 10 साल पुरानी अगर स्कीम है तो नॉर्मल जब शेयर मार्केट में या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो हमारे म्यूचुअल फंड भी इजीली ग्रो करते चले जाते हैं। लेकिन अभी जैसे लास्ट ईयर यानी 2020 में कोरोना की प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो उसके बाद में पूरी शेयर मार्केट और सभी म्यूचुअल फंड्स भी दोस्तों डाउन हो गए थे। तो ऐसी स्थिति को कुछ दिन चलने के बाद में, कुछ दिन फेस करने के बाद सारे म्यूचुअल फंड्स दोस्तों रिकवर हो गए, क्योंकि शेयर मार्केट भी रिकवर हो गई थी। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो दोस्तों रिकवर हो ही नहीं पाए हैं, जो उस पेंडेमिक से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। जो इफेक्ट पेंडेमिक का पड़ा स्टॉक्स पर या म्यूचुअल फंड पर, वो दोस्तों आज भी वहीं दबे हुए हैं। तो हमें ऐसे म्यूचुअल फंड को देखना है जिसने ना सिर्फ कोरोना का काल टाइम देखा हो, बल्कि उसने 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखा हो। इन दोनों प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद में अगर हमारा कोई भी म्यूचुअल फंड, चाहे वो SBI का हो, ICICI का हो या एक्सिस का हो, अगर इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी वो अपना रिटर्न 15% या उससे ज़्यादा का मेंटेन करके रखा है, तो आप ऐसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में ना हुई तो ये हो सकता है 15% से ज़्यादा का 18% या 20% का भी रिटर्न दे दे। और अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे पास में श्योरिटी है कि ये फंड या इस फंड का जो मैनेजर है वो ईजिली इस प्रॉब्लम को टैकल कर लेगा। सही है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ एक स्कीम्स बता रहा हूँ, जैसे
सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों SBI फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो 16 साल से भी पुराना फंड है और इसने 19.71% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है सिंस इंसेप्शन, यानी जब से ये शुरू हुआ है। SBI कॉन्ट्रा फंड है जिसने 18.7% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है जब से ये फंड शुरू हुआ है। इसी के साथ साथ SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है जो 21 साल से भी पुरानी स्कीम है और 16.5% का इसने रिटर्न प्रोवाइड कराया है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड है जो 16.21% का इसने रिटर्न सिंस इंसेप्शन प्रोवाइड कराया है और ये 16 साल से भी पुरानी स्कीम है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड 15.16% का इसने रिटर्न प्रोवाइड कराया है जो 21 साल से भी पुरानी स्कीम है। ठीक इसी तरह से दोस्तों हम देख सकते हैं कुछ एक एक्सिस के भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। एटलीस्ट अगर कोई म्यूचुअल फंड ज़्यादा पुराना नहीं है और उसने 2020 का जो कोरोना का टाइम है इसको भी फेस अच्छे से कर लिया या इस प्रॉब्लम को भी अच्छे से टैकल कर लिया होगा, तो हम उस स्कीम के अंदर भी पैसा लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक्सिस के भी अपने कई सारे म्यूचुअल फंड हैं, उसमें से एक है एक्सिस मिड कैप फंड, जिसने जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक दोस्तों इसने लगभग 18% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें पिछले 5 साल का इसका रिटर्न वो भी 18% है, 3 साल का इसका रिटर्न 15% से ज़्यादा का है और 1 साल का रिटर्न तो दोस्तों 52.5% से भी ज़्यादा का है। तो ये स्कीम जो शुरू हुई है वो 18 Feb 2011 को शुरू हुई है और इसने अच्छी तरह से जो कोरोना का टाइम है उसको फेस किया है। तो ये एक बेस्ट तरीका है दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड को आइडेंटिफाई करने का कि फ्यूचर में कैसा ग्रोथ दे सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप इस स्कीम के अंदर, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान चूज करते हैं और उसमें आप 4.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 5,000 रुपये आप हर महीने विड्रॉल करेंगे। 15% का अगर वो म्यूचुअल फंड रिटर्न दे देता है तो अगले 20 साल में जो टोटल पैसा आप विड्रॉल करेंगे वो 12 लाख रुपए होगा और जो फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा वो 8,06,407 रुपये होगा। यानी 4.5 लाख रुपए जमा करने के बाद में आपने दोस्तों लगभग 20 लाख रुपए का बेनिफिट लिया है। 8 लाख रुपए आपको कैश मिले और 12 लाख रुपए का आपने वैसे लाभ लिया। इसमें दोस्तों टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड के SWP प्लान को चूज करने के बाद में आप उसके अंदर मिनिमम 5,000 रुपीज और मैक्सिमम चाहे आप 1 लाख रुपए जमा करें, 10 लाख जमा करें या 50 लाख जमा करें या 1 करोड़ जमा करें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइज ये एक मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान था जिसमें आप एक बार पैसा जमा करके अपनी मंथली इनकम सेट कर सकते हैं और फाइनल में भी आपको मैच्योरिटी पर एक अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिलता है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको करना है इन्वेस्टमेंट तो आप ग्रो के थ्रू कर सकते हैं। ग्रो में किसी भी तरह का कोई एजेंट कमीशन आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आप किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दोस्तों आपके म्यूचुअल फंड से कमीशन कट जाता है और उसका आपको पता भी नहीं चलता। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप अपनी KYC डन करें। KYC डन करने के बाद में आप अपने नेट बैंकिंग से अपने जो SWP प्लान है कोई भी एक प्लान को सेलेक्ट करके वहाँ पे पहले ग्रो के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, उस प्लान को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना SWP प्लान को शुरू कर सकते हैं या मंथली इनकम प्लान को आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।